हमारे काफी सारे किसान साथी कह रहे हैं भैया डीएसआर की बुवाई तो दिखा दी, इसके रिजल्ट तो दिखा दो। आज मैं रिजल्ट भी दिखा दे रहा हूँ किस तरह के रिजल्ट आते हैं। ये देख लो भैया डीएसआर की बुवाई, यहाँ पे आपको जो है धान दिखाई नहीं देगा। ये देखो यहाँ पे धान दिखाई नहीं देगा, बिल्कुल भी आपको दिखाई नहीं देगा। दूसरी समस्या आती है आपको खरपतवार की, तो आ जाओ खरपतवार की भी हिसाब किताब दिखा दूं। आप देखोगे भैया ये खरपतवार भी आपको खूब भरपूर खरपतवार दिखाई देगा। भैया सब कहते हैं भैया डीएसआर में खरपतवार की समस्या आती है, तो समस्या भी आपको दिखाई देगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, समस्याएं हैं तो उनका समाधान भी है। समस्याओं से डर के खेती या कोई भी काम नहीं हो सकता। आप समस्याओं से डरोगे कि भैया डीएसआर में तो जो है खरपतवार हो जाता है, हमें नहीं करनी। डीएसआर में कहीं उगता है कहीं नहीं उगता, हमें नहीं करनी। तो ये सारी चीजें सब में रहेंगी। रोग भी आते हैं, समस्याएं भी आती हैं, इनका समाधान भी होता है। तो मैं आपको दोनों चीज बताने वाला हूँ कि अगर खरपतवार हो जाएगा तो अभी इसमें भी देख लो आप, ये डीएसआर में जो है खरपतवार ये हुआ है लेकिन अब खत्म होने लगा है। दूसरी चीज, अब जो आपको खाली जगह दिख रही है इसका भी समाधान मैं बता दूंगा आपको। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखो भैया ये 3 से 4 पौधे या इससे ज्यादा भी पौधे दिखाई देंगे, जबकि इनमें अभी और फुटाव होना है। तो इन पौधों इस खाली जगह का क्या लेना देना है वो आपको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले बता देता हूँ भैया, अगर खरपतवार से आप डरते हो तो डीएसआर में आपको खरपतवार से बिल्कुल नहीं डरना है। इसका समाधान मैं बताने वाला हूँ। अगर आपके डीएसआर में जो है किसी भी तरह का खरपतवार हो रहा है, कितना भी जिद्दी से जिद्दी खरपतवार है, चाहे वो मोथा हो, चाहे वो समा घास हो या दूसरी घास हो, चाहे आपका उगने वाला गेहूं हो या दूसरी फसल हो, सारी की सारी जड़ से खत्म हो जाएगी। मोथा तक जड़ से खत्म हो जाएगा। सबसे पहली बात कि आपको डीएसआर में समय पर दवा देनी है और समय पर खाद देना है। अगर यहाँ पर आप चूक करोगे तो आप डीएसआर में निश्चित तौर पर फेल होगे। आपको कोई नहीं बचा सकता भैया डीएसआर में फेल होने से। फिर आप डीएसआर और स्टेप डीएसआर चाहे किसी भी नई तकनीक हो, सबको गाली ही दोगे। आपको आदत वही पड़ गई है ढर्रे पे चलने की, तो उसी ढर्रे पे चलोगे। ढर्रे से अलग हटने के लिए भैया कुछ मेहनत करनी पड़ेगी और कुछ अलग तरीके अपनाने पड़ेंगे और कुछ अलग सोच रखनी पड़ेगी। तो साथियों आप सोचो कि जब ये फसल 25 से 30 दिन की या 20 से 25 दिन की हो जाए तब जाके आप खरपतवार का नियंत्रण कर लो, तो आप थोड़ी सी गलत फहमी में होगा। यहाँ पे भी होगा, लेकिन आपको इससे पहले से करके चलना है। कब से करके चलना है आपको? ठीक जब बुवाई करते हो आप स्टेप डीएसआर की या डीएसआर की, तब से आपको खरपतवार का नियंत्रण करके चलना है। क्योंकि जो डीएसआर की बुवाई है पानी की बचत के लिए होती है और सूखे खेत में होती है। तो आप जैसे ही इसकी बुवाई करते हो आप तुरंत पानी लगाते हो। तो जैसे ही आप पानी लगाएंगे उसके बाद पानी में जैसे ही आपके पैर सहने लगे, आप तुरंत पेंडामेथलिन 1 लीटर को 200 से 250 लीटर पानी में घोलकर 1 एकड़ में इसका छिड़काव कर दें, जब तक आपका धान अंकुरित नहीं होगा। धान जैसे ही अंकुरित हो जाए 2 से 3 दिन में आप फिर एक हल्का सा पानी लगा दें, क्योंकि जो भी दवा है वो आपकी नमी में ही काम करेगी। आजकल डीएसआर में आप देख रहे हो कि भाई सूखे में जब बुवाई होती है तब भी बहुत सारी ऐसी स्प्रे या मशीनें या ऐसी तकनीक आ गई है कि लगातार पीछे से जो है स्प्रे हो रहा होता है, लेकिन आपको वो नहीं करना है। आप पानी लगाने के बाद में फिर करें और फिर अगले 2 दिन बाद पानी लगा दे, तो जिससे आपका अंकुरण भी बेहतर होगा और उस समय उगने वाला खरपतवार आपका जो है नहीं होगा। अब आप देखोगे भैया पेंडामेथलिन लगाने के बाद भी आपके कुछ खरपतवार, जिन्हें हम जिद्दी खरपतवार कहते हैं, जैसे मोथा है या समा घास है या दूसरी घास है, वो अभी भी दिख रहे हैं, या कुछ और दूसरे गेहूं वगैरह है या कुछ और चीजें हैं वो अभी भी निकल के आ रही। अब आप कहोगे भैया पेंडामेथलिन तो लगा ली, खरपतवार फिर भी नहीं रुका। आप फिर कहोगे भैया डीएसआर गलत है, क्योंकि डीएसआर में खरपतवार नहीं रोका जा सकता। आप फिर एक बार से गलती कर रहे हो। मैंने पहले ही कहा ढर्रे पे चलोगे तो आपकी फसल सक्सेस नहीं होगी, आप सफल नहीं होगे। ढर्रा छोड़ के चलना है। आप सोच रहे हो भैया पहला एक बार हमने पेंडामेथलिन लगा दिया तो खरपतवार खत्म हो जाएगा, तो वो नहीं होगा। अब आपको दूसरी तैयारी करनी है जो जिद्दी घास के लिए है। तो आपको जो दूसरा स्प्रे करना है खरपतवार के लिए वो आपको लेना है नॉमिनो गोल्ड और ऑल मिक्स, और इसका समय रहेगा 20 से 22 दिन के आसपास आपको जो है ये छिड़काव करना है। नॉमिनो गोल्ड की बात करें तो नॉमिनो गोल्ड 100 ml का एक पैकेट लेना है, और ऑल मिक्स की बात करें तो 8 ग्राम का एक पैकेट आता है, ये आपको लेना है। और दोनों को आप चाहो तो 200 लीटर पानी में मिलाकर इसका स्प्रे करें। और स्प्रे के समय आपको बेहतर ध्यान रखना है कि भैया खेतों में हल्की नमी होनी चाहिए, और स्प्रे के 1-2 दिन फिर से आपको नमी मेंटेन करनी है। ऐसा नहीं है कि आपको नमी मतलब खेत से चली जाए तब आप इसका स्प्रे करें या फिर इसके स्प्रे के बाद चले जाए। आपको स्प्रे करने से पहले नमी बरकरार रखनी है और स्प्रे के बाद भी। जब आप स्प्रे कर दोगे तो अगले 4 से 5 दिनों बाद आपको ठीक यही रिजल्ट देखने को मिलेगा जो इस फसल में आपको देखने को मिल रहा है। आप देखो खरपतवार, देखो यहाँ पे ये खरपतवार आप देखोगे पूरा पूरा जो है धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। ये देखिए ये खत्म होता जा रहा है। दूसरी बात जो मैं मोथा की कह रहा था, ये देखिए ये मोथा का, देखिए ये मोथा ऊपर से बिल्कुल
पीला पड़ चुका है, ये देखो। और जड़ से और निकाल के दिखाऊंगा आपको, 1 मिनट, बिल्कुल नीचे से जड़ से निकाल के दिखाता हूँ, धो। ये देखिए, इसमें आपको जो है कहीं गांठ देखने को नहीं मिलेगी। और मोथे की सबसे बड़ी समस्या होती है, जैसे ये वाली गांठ देख रहे हो ना आप, ये गांठ है। अगर ये गांठें आपने खत्म कर ली तो मोथा खत्म हो जाएगा। और ऑलमिक्स यही काम करता है, इसकी गांठों को खत्म करता है। और इसकी गांठ खत्म होंगी तो आपका मोथा पूरा खत्म होगा, फिर से दोबारा से उगके नहीं आएगा। तो ये पूरी तरह से जो है आपका खेत जो है पूरी तरह से बिना खरपतवार का हो जाएगा। तो भैया DSR में आपकी जो पहली समस्या तो मैंने आपको बता दी कि भैया खरपतवार से आप कैसे छुटकारा पाओगे। दूसरी समस्या, जैसे ये खाली खेत, आपको खाली जगह दिखाई दे रही है, तो भैया इसका क्या करें? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि भैया जब DSR की बुवाई कर रहे होते हो उस समय तापमान ज्यादा होता है, कभी कभी पौधा जमा नहीं जमा, दाना जमा नहीं जमा, या दूसरे कारण हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको करना है कि भैया जहां पर स्टेप DSR 4-4, 5-5 बीज डाल के चल रहा है, जहां पौधे ज्यादा हैं वहां से आपको कुछ पौधे निकालने। ये देखिए, अब इन पौधों को जो है जहां पर पौधे नहीं है, जहां पौधे नहीं है तो वहां पर बराबर दूरी मेंटेन करते हुए ये जो पौधे हैं ये रुपाई कर देनी है इनकी। ये जो पौधे हैं इनकी आपको जो है रुपाई कर देनी है। अब आप कहोगे भैया ये कौन सी बात हो गई? तो दादा कुछ तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप ये सोचो कि सारा काम मशीनें कर देंगी, सारा काम तकनीक कर देगी, तो आप एकदम गलत हो। तकनीक जब करेगी जब आप तकनीक का सही प्रयोग करोगे। जब तकनीक को अपने हाथों से, अपने दिमाग से चलाओगे, तब जाके तकनीक आपकी प्रयोग करेगी। तो मैं समझता हूं आपकी ये जो 2 समस्याएं थी DSR में कि भैया खरपतवार से कैसे बचे, साथ ही साथ इसका जमाव कैसा होता है, किस तरह का इसका जर्मिनेशन होता है, वो दोनों चीज मैंने दिखा दी। थोड़ी बहुत कमियां हर जगह होती हैं, उन कमियों को आप बाद में सुधार सकते हैं। सुधारने का मैंने तरीका बता दिया कि किस तरह से आप जो है खरपतवार से छुटकारा पा सकते हैं, किस तरह से जहां पे जमाव नहीं हुआ है दोबारा से वहां पे जमाव कर सकते हैं, ये सारी चीजें बता दी। DSR का सबसे बड़ा फायदा आपको ये मिलता है कि जब लास्ट में जाके जो एकदम से फसल पकने को होती है उस समय जो रोगों का प्रकोप होता है, DSR से बोई गई स्टेप DSR से बोई गई फसल में काफी कम रोग देखने को मिलता है। और सबसे बढ़िया दवाइयों का खर्चा भी कम हो जाता है, क्योंकि हवा का आवागमन जो है उसमें चारों तरफ से होता है। जब चारों तरफ से हवा का आवागमन होता है तो उसमें हवा की वजह से रोगों की समस्या भी काफी कम देखने को मिलती है। तो इस तरह की वीडियोस के लिए लगातार आप हमारे चैनल पर बने रहें। चैनल पर पहली बार अगर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।